आज मैं आपको सिलाई की ऐसी खास ट्रिक बताने जा रही हूँ जो आपके सिलाई के काम को बहुत ही आसान कर देंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। अब मैं आपको आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आपकी हर एक प्लेट बिल्कुल साइज के हिसाब से बराबर रहेगी, जिसे आप स्कर्ट में बना सकते हैं, गाउन में बना सकते हैं और पटियाला सलवार में बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि कार्डबोर्ड का पेपर लेना है। आपके पास क्रीम के बॉक्स तो रखे ही होंगे। ये ना ज़्यादा मोटा होता है और ना ज़्यादा पतला होता है। इसे आप काट कर निकाल लीजिए जिससे बनाने में आपको आसानी होगी। पेपर थोड़ा कड़क लेना है कि जो ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। इस तरह आपको लेना है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई को एक साइज के हिसाब से बनाना है। जैसे अगर आपको हर एक प्लेट 1 इंच की बनाना है तो यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे हम 1 इंच का, और लंबाई में आप अपने पसंद का 5 या 6 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। ये हमने 1 इंच के हिसाब से पेपर की चौड़ाई को निकाल लिया है और लंबाई रखी है इसकी 5 इंच। अब मैं आपको मशीन पर इसको बनाकर दिखाती हूँ। तो पहले आप कपड़े को मशीन में फंसा लीजिए। फंसाने के बाद अब उठाना है आपको कार्डबोर्ड और उसको डबल फोल्ड कर कर पकड़ना है। इस तरह आप अच्छे से मिलाकर इसको पकड़ लीजिए। उसके बाद इस तरह कपड़े को दबाइए और प्लेट को बनाते जाइए। एक प्लेट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सिलाई आधी दूर तक चलाना है। प्लेट के आधी दूरी पर मशीन को रोकना है। उसके बाद फिर आप प्लेट को बनाइए और इस तरह मिलाते जाइए। अब फिर आपको मशीन आधी प्लेट तक लाना है और मशीन को रोकना है और फिर आपको दूसरी प्लेट बनाना है जिससे आपकी सारी प्लेटें बिल्कुल बराबर से आ जाएंगी। इस तरह बस कपड़े को पकड़ना है और इसको फोल्ड करते जाना है। अगर कोई भी प्लेट आपको बड़ी लगती है तो आप इसको खिसका सकते हैं। इस तरह आपको खिसका कर देखना है जिससे बिल्कुल बराबर से मिल जाता है, और बस इसी के बराबर कपड़े को रखना है और इस पर सिलाई डालना है। तो इस तरह आप सारी प्लेटों को एक साइज का बना सकते हैं सिर्फ एक कार्डबोर्ड पेपर की मदद से। इससे आपको प्लेटें बनाने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो दूसरी टिप्स ये है कि अगर आप एंकल धागा से इसमें डिजाइन बनाना चाहते हैं और आपकी सिलाई सीधी नहीं आती है तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आपको लेना है टेप और जैसे ही आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर टेप को चिपका लीजिए। इस तरह आप टेप को चिपकाइए और टेप के साइड से सिलाई डालते जाइए। टेप के नीचे नीचे आप सिलाई डालेंगे तो आपकी सिलाई एकदम सीधी आएगी। अब एंकल धागा को एक बॉबिन में भरना है। तो इस तरह आप टेप को चिपका कर रखिए और बस नीचे नीचे सिलाई डालते जाइए। बॉबिन में हमने एंकर धागा को भर लिया है। अब इसको डिब्बी में फिट कर देंगे। तो जैसे आप इसके किनारे पर सिलाई डालेंगे तो एंकल धागा आपका पीछे की साइड इस तरह का आता जाएगा। तो इस तरह आपको सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी और आपकी डिजाइन बहुत अच्छे से बन जाएगी। और आप चाहें तो इसी टेप को निकालकर इस तरह भी भर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें भी डिजाइन बना सकते हैं अपने पसंद की। तो इस तरह आप कैसी भी डिजाइन को बना सकते हैं।
तो इस तरह डिजाइन आप अपने पैंट प्लाजो के लिए बना सकते हैं, सलवार में बना सकते हैं और ब्लाउज में भी बना सकते हैं। इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो धागा है वो आपको नीचे बॉबिन में भरना है, ठीक है। और ऊपर की साइड रहेगा जो धागा वो नॉर्मल ही रहेगा, नीचे धागा रहेगा एंकर और ऊपर रहेगा नॉर्मली धागा। फ्रिल बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। आपको एक सुई और धागा लेना है और उसमें डबल धागे को डाल लेना है और अच्छे से बांध लीजिए। बांधने के बाद आपको पीछे की साइड से धागे को लाना है और आगे की साइड इस तरह धागे को डालते जाइए। ना तो धागा आपको ज़्यादा बड़ा लेना है और ना ज़्यादा छोटा लेना है। इस तरह आप मीडियम धागे को डालते जाइए। जितनी सुई आप आगे की साइड निकालेंगे समझिए कि फ्रिल की चौड़ाई आपकी उतनी ही रहेगी। इस तरह आप सुई को आगे की साइड बढ़ाते जाइए और सारे कपड़े में इस तरह धागे को डाल दीजिए। इस तरह आप कपड़े को सारे धागे में भर दीजिए। अब हमने सुई को काट दिया है। अब आप एक धागे को जैसा खींचेंगे इसकी फ्रिल अपने से बनती जाएगी। तो इस तरह ही बड़ी आसानी से आपकी फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। फिर आप किसी भी ड्रेस में इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।